मित्रों, भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी सखी मानते थे। जब भी द्रौपदी किसी मुसीबत में होती थी तब वह सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को ही पुकारती थी। द्रौपदी भी भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मानती थी। मित्रों, संसार में मित्रता का रिश्ता सबसे अनोखा और पवित्र माना गया है। ऐसा ही रिश्ता था भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी का। द्रौपदी के जीवन की सबसे उल्लेखनीय घटना हस्तिनापुर में पासे का खेल है, जहां युधिष्ठिर अपनी संपत्ति और पत्नी को खो देते हैं और उन्हें कौरव भाइयों और कर्ण द्वारा अपमानित किया जाता है। दुशासन द्वारा उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, लेकिन कृष्ण के दैवीय हस्तक्षेप से वह बच गई। लेकिन सवाल यह उठता है कि श्री कृष्ण ने आखिर द्रौपदी के पुकारने का इंतजार क्यों किया। तो मित्रों, इसी बारे में विचार करेंगे। प्रसंग बड़ा ही रोचक है, इसलिए बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। मित्रों, महाभारत की कहानी अपने घरों में बचपन से सुनते आए हैं कि कैसे कौरव पांडव द्यूत क्रीड़ा के समय युधिष्ठिर द्वारा द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया था। उस समय दुशासन ने कैसे द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आए। द्रौपदी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। जब दुशासन से भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारने के लिए कहा गया, तब द्रौपदी को एहसास हुआ कि उन पर बड़ा संकट आया हुआ है। उस वक्त वहां बैठे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता महान मूक दर्शक बनकर बैठे थे और पांडवों ने लज्जा से सर झुका रखा था। यह सब देखकर द्रौपदी ने अपने सबसे प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण का नाम पुकारा। उद्धव गीता में श्री कृष्ण के सखा उद्धव उनसे इस संबंध में कई सवाल करते हैं। आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण उद्धव के प्रश्नों का क्या उत्तर देते हैं। उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, आप पांडवों के प्रिय मित्र थे। आजाद बांधव के रूप में उन्होंने सदा आप पर पूरा भरोसा किया। आप महान ज्ञानी हैं, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? चलो ठीक है कि आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में भी नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद तो रोक ही सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप सभाकक्ष में पहुंच सकते थे। आपने वह भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने को उकसाया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लालच दिया, तब तो आप कम से कम हस्तक्षेप कर ही सकते थे। अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आप पासे धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो रही थी। तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के लज्जा को बचाने का दावा किया। लेकिन आप यह दावा भी कैसे कर सकते हैं? उसे एक आदमी घसीटकर सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है, जिससे एक महिला का शील क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की सहायता नहीं की तो आपको आजाद बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने संकट के समय में सहायता नहीं की तो क्या फायदा? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला रुध गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, दरअसल पांडवों ने मुझसे प्रार्थना की थी कि मैं उनके सभाकक्ष में ना जाऊं जब तक कि मुझे खुद बुलाया ना जाए, क्योंकि वे मुझसे छुपकर जुआ खेलना चाहते थे और वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे प्रार्थना से बांध दिया था। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभाकक्ष में लाया, तब द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। तब द्रौपदी ने भी मुझे नहीं पुकारा। द्रौपदी की बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना शुरू किया। जब द्रौपदी ने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम की गुहार लगाई, तब जैसे ही मुझको पुकारा गया, मैं अविलंब पहुंच गया और उसकी सहायता की। उद्धव को परेशान देखकर कृष्ण आगे बोले कि दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल नहीं आता था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का द्यूत क्रीड़ा के लिए उपयोग किया। यही विवेक है।
धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से कृष्ण खेलेंगे। जरा विचार करो कि अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को जाने दो। उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें क्षमा किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की, और वह यह कि उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभाकक्ष में न आऊं जब तक कि मुझे बुलाया न जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभाकक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि शायद कोई मुझे बुलाएगा। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। उद्धव अगला सवाल पूछते हैं कि हे कृष्ण, ये बताइए कि आपने पांडवों को गलती करने से क्यों नहीं रोका? माना कि प्रार्थना में बंधने के कारण आप उन्हें जिता नहीं सकते थे, तो आपने उन्हें गलतियां करने से क्यों नहीं रोका? इस पर कान्हा कहते हैं, उद्धव, मैं भी कुछ नियमों में बंधा हूँ। जो अपने विवेक का उपयोग करता है वही जीतता है। द्वैत क्रीड़ा के दौरान भी पांडव अपने भाग्य को कोसते रहे। यदि एक बार भी याद करते कि कृष्ण मेरी सहायता करो, और तब मैं उनकी सहायता नहीं करता, तो मेरी गलती होती। उद्धव बोले, हे कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा कि इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वतः नहीं आओगे? कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हरेक का जीवन उसके स्वयं के कर्मफल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ, मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। उद्धव ने कहा, वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्ण। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे समीप खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? कृष्ण जी बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे समीप साक्षी के रूप में हर पल हूँ, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम यह भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम कठिनाइयों में फंसते हो। धर्मराज का अज्ञान यह था कि उसने माना कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने यह समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता। कान्हा की बात से संतुष्ट होकर उद्धव बोले, हे नाथ, आपने बहुत ही गहरी बात कही है। यह सही है कि जब हर पल व्यक्ति के मन में यह भाव रहेगा कि आप उसके साथ हैं और उसके सब कार्यों को देख रहे हैं, तो वह कोई गलत काम कर ही नहीं पाएगा। फिर जब गलत काम नहीं करेगा तो बुरे परिणाम क्यों भुगतेगा? हे माधव, मैं आपको मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए धन्यवाद करता हूँ। आपके द्वारा दिए गए उत्तर से मैं पूर्ण संतुष्ट हो गया। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो कथामृत को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।